हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि वर्मा और ये वीडियो आज सिर्फ इस बारे में होगी कि किस तरीके से अगर आप लोग नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से लेक्चर को मैनेज किया जाए डीपीपी के साथ, रिवीजन के साथ और टेस्ट के साथ। मतलब कि इन सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से जमाया जाए, क्योंकि मुझे भी समझ में आता है और बहुत सारे बच्चों का डाउट भी आया मेरे पास कि दीदी इतना असाइनमेंट मिल जाता है, डेली लेक्चर लगाना, उसके बाद डीपीपी लगाना, उसके बाद रिवीजन करना, फिर टेस्ट देना। चलो ठीक है, टेस्ट तो 15 दिन में एक दिन होगा, बट ये सारी चीजें डेली करनी पड़ रही है और वो उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो देखो, मुझे समझ में आता है कि तीनों चीजें मैनेज करना एक साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखो जब आपका एक दो दिन का लेक्चर होता है ना तो आसान होता है कि चलो आज हुआ, मान लो आज सेल का एक चैप्टर पर एक पेज पढ़ाया गया, आज सेल कर लिया, बेसिक मैथ का एक लेक्चर हुआ उसको कर लिया, मोल का एक लेक्चर हुआ उसको कर लिया। बट जब धीरे 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 एक लेक्चर से एक चैप्टर होता जाएगा ना, तब बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तो देखो, एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको देखो मेरे पास पूरा प्लान है कि किस तरीके से क्या करना है, लेकिन फिलहाल एक बार आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितना अच्छा मैं आपको समझा पाऊंगी ना, कोई भी चीज उतना मैं लिख के आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो समझो, जैसे मान लो आज आपने कोई भी चीज का लेक्चर लगाया, कोई भी, अगर आप कहीं पे भी क्लास ले रहे होगे तो आपकी क्लास या तो 5 घंटे की हो रही होगी, 5 से 6 घंटे के बीच में आपका लेक्चर लग रहा होगा। 5 से 6 घंटे लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा 1.5 घंटे की क्लास होगी। अगर 1.5 घंटे की भी हो रही है ना तो भी 4.5 घंटा ही होता है, 5 घंटा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया आने जाने का। तो मान लो आपको 5 से 6 घंटे की आपकी क्लास लग रही है, करेक्ट। मान लो 5 से 6 घंटे की आपकी क्लास हो गई। अब क्या, 5 से 6 घंटे की जब क्लास लगाओगे तो इसमें मान लो आपकी पढ़ाई गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों चीजें पढ़ाई गई उस 5 से 6 घंटे में। अब क्या करना है इसके बाद, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इस पे अपना फुल कंट्रोल रखना, इस पे अपना फुल कंट्रोल रखना। फुल कंट्रोल रखने का मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए, कोई भी दिन छोड़ो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आपके हाथ से छूट रहा है। आपके टेस्ट में आ चुका, आपकी क्लास में पढ़ाया जा चुका, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल चैप्टर नहीं बचना चाहिए कि आपको वो चैप्टर नहीं तैयार है। ठीक है, मैंने फिजिक्स की बात क्यों नहीं किया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि फिजिक्स में आपको डर लगता है, आप वीक होते हो, और मे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका प्लस पॉइंट है, आपको आपके सिलेक्शन के पास लेके जाएगा। फिजिक्स नो डाउट आपकी रैंक बनवाएगा। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे अपना फुल कंट्रोल रखो। अगर 45 क्वेश्चन आता है ना केमिस्ट्री में, तो टारगेट करो कि 45 के 45 सही करूंगा। एक मेरी एक रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिनका टेस्ट में 200 नंबर आ रहा है। आप एक बात मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है कि 100 नंबर आ रहा है तो अब इसको मैं 150 ले जाऊंगा? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 90 क्वेश्चन बायो में आ रहे हैं तो मेरे भी 90 के 90 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। भाई, खुद को अंडरस्टिमेट मत करो, ये मत सोचो कि 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलो मैं इस बार 30 क्वेश्चन सही करके आऊंगा। भाई साहब, 90 क्वेश्चन आ रहा है, अभी एक दो चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो 90 क्वेश्चन आ रहा है, तो 90 में से 90 का टारगेट रखो। 90 का टारगेट रखोगे तब आप 70 80 पे जाओगे, तब जाके आप 60 पे जाओगे। अगर आपने टारगेट 30 40 50 क्वेश्चन का किया है तो आप 50 भी नहीं क्रॉस कर पाओगे। अगर मान लो सेल से सवाल आ रहा है तो सेल में से कितना बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सेल से क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ एनसीईआरटी है, उनको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछना है। अभी आपके पास टाइम है, आप अभी खुद को इस कैटेगरी में मत कंसीडर करो कि आप एवरेज हो, आप बिलो एवरेज हो। आप खुद को टॉपर मानो, क्योंकि आपके पास भी एक साल है उस एग्जाम को देने के लिए, सामने वाले के पास भी एक साल है उस एग्जाम को देने के लिए। जो नेक्स्ट ईयर टॉप करेगा वो भी अब पढ़ाई करना स्टार्ट किया होगा, मतलब जब से भी कर रहा होगा, लेकिन ठीक है, उसके पास भी एक साल है, आपके पास भी एक साल है, तो खुद को कम मत आको। तो पहले आपको क्या करना है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपका कमांड नहीं हटने पाएगा किसी भी कीमत पे। सिर्फ बायो नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात मेरी समझो कि जैसे मान लो बायो है, ठीक है, बायो है, बायो आपको क्या करना है, बायो आपको डेली मॉर्निंग में करना है। डेली मॉर्निंग में आपका बायो होना चाहिए, डेली मॉर्निंग में होना चाहिए। अब मैंने बायो ही मॉर्निंग में क्यों रखा, उसका रीजन ये है कि जब आप सुबह सो के उठोगे तो आपके पास टाइम कम होगा। आप सुबह सो के उठे, आपके पास आधे घंटे का टाइम होगा ब्रेकफास्ट के बीच में, या फिर ब्रेकफास्ट और क्लास स्टार्ट होने के बीच में आपके पास आधे घंटे का टाइम होगा। उस आधे घंटे में आप अपना बायो रिवाइज कर सकते हो, आप पूरा आधा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से क्लास ले रहे हो, इसलिए मैंने बायो का रखा मॉर्निंग में। एक बात याद रखना, इसके अलावा कोई और इजी रास्ता नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, इस बात को ध्यान रखना। और जब बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री, मान लो आपने बायो को मॉर्निंग में कर लिया, बायो अपन ने मॉर्निंग में कर लिया, बायो मॉर्निंग में कर लिया, ठीक है। बायो मॉर्निंग में करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लास लगा ली, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लास लगा ली।
अब जब बायो मॉर्निंग में कर लिया तो अपने पास सिर्फ 2 चीज बचता है। अब अपने पास पढ़ने को सिर्फ फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। मतलब अब रिवीजन जो करना है, अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की ही करनी है, क्योंकि बायो तो हम लोगों ने सुबह कर लिया। तो जब बायो आप सुबह कर लोगे ना तो आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा कि अरे यार क्लास करने के बाद तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करनी है। और एक बात मैं ये समझो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ना डेली डेली नहीं करना होता। तो आप मुझे ये मत पागल बनाओ कि दीदी डेली डेली करना होता है, हम भी पढ़े लिखे हैं भाई। तो थोड़ा ना स्मार्टली चलो। अगर मान लो आज एक लेक्चर हो रहा है, ठीक, मान लो आज एक लेक्चर हुआ, करेक्ट, आज 11 है, आज 11 तारीख है, आज एक लेक्चर हुआ, कल दूसरा लेक्चर होगा। तो अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो मान लो इन दोनों दिन का जो लेक्चर होगा वो एक दिन, जैसे मान लो आपने 11 तारीख को आपकी फिजिक्स की क्लास लगी, 12 तारीख को आपकी फिजिक्स की क्लास लगी, तो मान लो 11 और 12 दोनों का मिला के आप 12 तारीख को इवनिंग में फिजिक्स कर लो, ठीक है। और मान लो अब 2 दिन का एक दिन में कर लो, सिंपल, इतना समझ गए। 2 दिन का एक दिन में कर लो, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। अगर आप एक साथ लेके नहीं चल पा रहे हो, जैसे अगर आप मेरा पर्सनल मानोगे तो हम एक साथ लेके नहीं चल पाते हैं। तो मेरे हमेशा से ऐसा रहता था, हम एक दिन में कोई भी 2 सब्जेक्ट कर पाते थे और उन 2 सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छा कर लेते थे। तो अगर आप चाहो तो ये कर लो। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में बायो कर लो, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री इवनिंग में कर लो। बट ये वाला जो रास्ता है ना कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, ये बेस्ट है। बायो डेली करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑल्टरनेट लेके चलो, कुछ नहीं छूटेगा, यकीन मानो कुछ नहीं छूटेगा। बट जितना ज्यादा देखो, एक दिन में ना 3 क्लास लगाना, तीनों का रिवाइज करना, तीनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलो, आसान है और आप कर ले जाओगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलो और आपका कुछ छूट भी तो नहीं रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, लेक्चर, लाइव लेक्चर लगाओ। लाइव लेक्चर मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि जब आप 1-2 महीने लाइव करोगे ना तो आपका सिटिंग की आदत बन जाएगी। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते हो तो कोई इशू नहीं आने वाला है। लेकिन फिलहाल लाइव ही देखो, क्योंकि अभी आपकी सेटिंग की आदत ही नहीं है, अभी आप डिसिप्लिन में ही नहीं हो। तो खुद को डिसिप्लिन में लाने के लिए लाइव देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव लगाओ, एक भी सिंगल क्लास मिस मत करना, एक भी सिंगल क्लास में मिस मत करना, क्योंकि जब आप एक क्लास मिस करोगे ना तो नेक्स्ट क्लास का तो आपको ऐसे भी हवा लगने वाली है। क्योंकि एक पे ना एक पैटर्न बनता चला जाता है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप आज एक क्लास मिस करोगे तो माइंड में तो जाता है कि अरे यार चलो ठीक है, एक ही दिन की तो क्लास मिस कर रहा हूं, मैं आज बाद में कर लूंगा, आगे मैं कभी मिस नहीं करूंगा। बट जब आज आप ऐसा करोगे ना तो फिर कल आप वापस से फिर ऐसा करोगे, फिर एक हफ्ते बाद ऐसा करोगे, फिर धीरे धीरे आप क्लास ही नहीं अटेंड करोगे। तो कोई भी क्लास मिस मत करो और क्लास लाइव लगाओ। उसके बाद आपने लेक्चर लगा लिया, अगर बायो है तो लेक्चर लगाने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डेली 20 क्वेश्चन लगने चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, डेली लगना चाहिए 20 क्वेश्चन कम से कम। मान लो आप फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स में क्लासरूम के क्वेश्चन कर लो, उसके अलावा जो भी डीपीपीज मिले, अगर डीपीपी आपको मिल भी रही है डेली की बेसिस पे भी, तो भी उसमें भी आपको 10-12 क्वेश्चन ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहते। तो डेली 20-20 क्वेश्चन लगाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के जितने भी आपको मिल रहे हैं उतने लगाओ, बाकी बायोलॉजी के तो आपके 20 क्वेश्चन होने चाहिए, और प्लस रिवीजन। जितने भी सवाल गलत हो उसको हाईलाइट करते चलो, ठीक है। सही क्वेश्चन को ध्यान दो या मत दो, जो रॉन्ग क्वेश्चन हो, जिसपे डाउट हो, उन क्वेश्चन को हाईलाइट जरूर करना। और जब रिवाइज करो ना, जब आप रिवाइज करोगे ना दोबारा, जैसे मान लो आज आपने सेल कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब आप मान लो 1 महीने बाद आप सेल रिवाइज कर रहे हो, तो जब आपने सेल रिवाइज कर लिया, अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास बुक तो सेम होगी, टेस्ट पेपर तो सेम होगा। तो जब आप वो टेस्ट पेपर करने बैठोगे ना, तो पहली बार रिवीजन के बाद जहां पे आपने गोला बनाया है, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो उस गोले पे आपका एक्स्ट्रा ध्यान जाएगा, और वही क्वेश्चंस अगर आपके सही हो गए ना नेक्स्ट रिवीजन में, तो आप समझ जाना कि आपका रिवीजन अच्छा हुआ है। तो क्वालिटी के पीछे मत भागो, सॉरी क्वांटिटी के पीछे, क्वालिटी के पीछे भागो। ये मत सोचो कि मुझे एक चैप्टर से 500 सवाल करना है, पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि देखो आप आज 500 कर लोगे, नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को रिवाइज कैसे करोगे? बेहतर है 100 क्वेश्चन लगाओ, जितना आपको डीपीपी में, मैं नंबर भी नहीं दूंगी, जितना आपको डीपीपी मिल रही है, जितना आपके क्लासरूम में क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आपके टेस्ट में आ रहा है, जो आपके टीवाईक्यूज है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पेपर में सेलेक्ट होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी के पीछे जाओ, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करते चलो, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि कितना भी पढ़ लोगे ना, जब तक कि सवाल प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। रिवीजन, डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, उसके बाद वीकली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, क्लास करोगे, क्लास करने के बाद आपको रिवाइज कर लेना है। और देखो जो पीछे छूटता जाए ना, ये मत सोचो कि जो पीछे छूटता जा रहा है वो छूटता जा रहा है। वीक में रिवाइज करो, फिर जैसे 15 दिन के बाद मान लो आपका टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट से 1-2 दिन पहले का टाइम लो, 1-2 दिन पहले वो पूरा रिवाइज करो। इस तरीके से पढ़ोगे तब होगा। देखो
थोड़ा स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको फास्ट क्लास से चलना पड़ेगा, थोड़ा आपको फास्ट होना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, थोड़ा आपको आगे चलना पड़ेगा। जिससे कि जब आपका टेस्ट हो, टेस्ट से 2 से 3 दिन पहले आप पूरा रिवाइज कर सको। तो जो भी आपने 15 दिन में पढ़ा, जो भी आपने 1 महीने में पढ़ा, वो तो आपका सब रिवाइज हो रहा है। अगर आप ये सोचोगे ना कि सिर्फ जो क्लास में हो रहा है मैं डेली वही करता चलूंगा और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं रिवाइज कर पाओगे, माइंड में उतना रिटेन करके नहीं रख पाओगे। तो जब भी 15 दिन हो, 15 दिन के बाद जब आपका टेस्ट होगा तो 2 से 3 दिन का टाइम रखो, जो भी आपने 15 दिन पढ़ा है इसको रिवाइज करने का, ठीक है। और जो आप बोलते हो ना कि दीदी कैसे रिवाइज करें, तो जब आप एक बार रिवाइज करोगे तो चीजों को हाईलाइट करते चलो, तो जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन में आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो जैसे इस पेज पे मैंने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, मान लो ये सब कुछ लिख दिया, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये 2 वर्ड, एक ये वाली लाइन और दूसरा एनालाइज इट प्रॉपरली, ठीक है। सिर्फ ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है कि 3 to 4 टाइम रिवीजन करना है टेस्ट से पहले और एनालाइज करना है। क्या पूरा पेज पढ़ने की जरूरत पड़ी? पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रिवाइज करोगे तो चीजों को हाईलाइट करते चलोगे, तो रिवीजन के टाइम पे आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड कंटेंट ही पढ़ना होगा, तो सब कुछ इजी हो जाता है, ठीक है। ये रहा, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। इतना ज्यादा लोड मत लो, पढ़ना स्टार्ट किए हो तो धीरे 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 पढ़ते चलो। बहुत ज्यादा लोड लोगे तो आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और फाइनली एट द एंड क्या होगा, आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। यही होता आया है, यही होगा आगे भी। इसलिए नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने का ट्राई करो, क्लास तीनों की लगाओ बट पढ़ो, सेल्फ स्टडी में 2 सब्जेक्ट को रखो, मॉर्निंग में बायो को रखो और इवनिंग में फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी भी एक सब्जेक्ट को रखो। और रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब रिवाइज करोगे तो चीजों को हाईलाइट करते चलो, क्वेश्चंस को हाईलाइट करते चलो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो ये हाईलाइटेड कंटेंट आपको दिखे और उस पर अच्छे तरीके से पढ़ सको, और जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट देने जाओ तो वहां से गलतियां ना हो। यही सिंपल सा रास्ता है, कोई और इसके अलावा रास्ता नहीं है। आप मेरा वीडियो देखो, आप किसी और का वीडियो देखो, हर कोई एक ही बात बोलेगा, सिर्फ सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। और देखो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, इसलिए अभी आप लोगों के ऊपर थोड़ा अलग प्रेशर रहता भी है। मैं समझती हूँ कि अभी आप लोग घर से सुने हो, 4-5 बातें सुने हो, तब भी एक अलग प्रेशर रहता है कि डेली डेली रिवाइज कैसे करें, डेली डीबीपी करना है, डेली असाइनमेंट्स करने हैं, डेली का लेक्चर भी अटेंड करना है। बट इतना ज्यादा प्रेशर मत लो, करना आपको ही है। हमें हर साल बच्चे ही करते हैं, हर साल आप ही की उम्र के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हर साल आप ही की उम्र के बच्चे टॉप करते हैं। करना आपको ही है, थोड़ा स्मार्टली चलोगे तो गेम इजी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आप सब कुछ अच्छा करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओगे, ठीक है। ये रही सारी बातें। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, मेरा पर्सनल मेंटोरशिप चलता है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेंटोरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेंटोरशिप में होता क्या क्या, मेंटोरशिप में ये होता है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आपको उतना पूरा हेल्प किया जाएगा। अगर आपके टेस्ट में 100 मार्क्स भी आता है, 100 से 650 किस तरीके से जाना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीजों को हेल्प करने में मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। देखो मैं आपको रास्ता बताऊंगी, जितना ज्यादा हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उतना करेंगे, बट उस रास्ते पे चलना आपको होगा, आपको खुद पे भरोसा करना होगा, आपको मेरे पे भरोसा करना होगा, तभी हर एक चीज पॉसिबल होगी। तो अगर आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे एक चैट ग्रुप भी है जहां पे बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, उनका कोई भी पर्सनल डाउट आता है तो या तो आप ये चैट ग्रुप ज्वाइन कर लो, अदरवाइज कमेंट में भी जाके आप बता सकते हो कि मैम मेरा ये डाउट था। ये रही सारी चीजें, आई होप आपको हर एक बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। बट अगर अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट में जाके बता दो कि दीदी मुझे अभी भी नहीं समझ में आया है। टेलीग्राम पे जाके बता दो कि अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है, उससे मुझे कोई इशू नहीं होगा। देखो अगर कोई आपसे आगे बढ़ के कह रहा है ना कि अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे मदद ले सकते हो, कभी हेजिटेट मत करना। देखो क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से आपको बता दिया, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि अगर मेरा वीडियो 100 बच्चा भी देख रहा है, जरूरी नहीं है उस 100 के 100 बच्चे को मेरी हर एक बात समझ में आई हो। तो अगर ऐसा है आप को नहीं मेरी कोई बात समझ में आई है तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज करो, आप कमेंट में जाके मुझे अगर मान लो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं करना है तो आप मुझे कमेंट में जाके मैसेज कर दो कि दीदी मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, आपने जो रास्ता मुझे बताया वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इंडिविजुअली मुझे कोई चीज अलग बताइए, तो भी आप मुझे बताएं, आपका तब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड यकीन मानो हम सॉल्व कर भी देंगे, बशर्ते आपको आगे बढ़ के मदद मांगनी पड़ेगी, ठीक है, आपको आगे बढ़ के मदद मांगनी पड़ेगी।
बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, अभी आपका रास्ता शुरू हुआ है, अभी आपको बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है। खुद के ऊपर भरोसा करो, पेपर आपके लिए बना है, आप ही को क्लियर करना है। ओके चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा और खाने पीने पे ध्यान देते रहिए, और थोड़ा सा अगर टाइम मिले, वैसे मैं ऐसी बात करती नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम मिला करे ना, तो मॉर्निंग में 30 मिनट का मेडिटेशन कर लिया करिए, 30 मिनट का। अगर आपको मेडिटेशन नहीं समझ में आता है तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब कोई भी एक चीज अपने अंदर लेकर के आइए, कोई भी एक चीज अपने अंदर लेकर के आइए। मैं आपको सच बताऊं, मेरे अंदर नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, मेरे अंदर नहीं है, ठीक है, हम नहीं करते, लेकिन हम करना चाहते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा मेरी भी लाइफ का, कि उसके बाद हर एक चीज बदल जाएगी। आपका सोच बदल जाती है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो प्लीज अगर आप ला सकते हो अपनी लाइफ में, लेकर के आओ, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा है, सूर्य नमस्कार से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका जो भी पोस्चर रहेगा उसमें आपकी हर एक चीज कंप्लीट, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट, योगा आपका एक सूर्य नमस्कार के अंदर आ जाता है। अदरवाइज आप मेडिटेट कर लो, ठीक है, अदरवाइज आप एक्सरसाइज कर लो, अदरवाइज आप 10-15 मिनट का वॉक कर लो, कुछ करो, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।